हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है हम लोग का चास नगर निगम का जो वोट हुआ था उसका आज शपथ ग्रहण था और फाइनली वो समाप्त हो गया है, आज हो चुका है। जो लोग भी जीते थे वो लोग अपना अपना जो है वो शपथ ले चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चास नगर निगम में जो है वो हमारे मेयर जो है वो भोलू पासवान जी बने हैं और बाकी 3500 वार्ड जो है उन लोगों ने भी अपना अपना शपथ ले लिया है। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से, आप लोग बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये वाला बात पूछूं कि जो झारखंड सरकार और आपका जो झारखंड के जो आपका निर्वाचन आयोग है, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितना भी झारखंड में नगर निगम या नगर परिषद नगर पालिका जो भी है उसमें से आपका सिर्फ मेयर और अध्यक्ष का चुनाव होगा और वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, और जो आपका उपाध्यक्ष या फिर जो उप मेयर है उनका चुनाव नहीं होगा। वो जो खुद वार्ड पार्षद है वो लोग चुन करके उनको बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि वार्ड पार्षद चुन करके उनको बनाएंगे? और आपको ऐसा लगता है कि वो जो वार्ड पार्षद लोग उनको चुनते हैं वो बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा होता है कि एकदम वो लोग बिना किसी स्वार्थ के उनको चुन लेते हैं? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा जो है एक मतलब खरीदा जाता है सीट को कि हाँ ठीक है आप मेरे पक्ष में वोट कर देना, हम आपको इतना पैसा देंगे, ऐसे कर देना, वो करेंगे, ये करेंगे। ऐसा ही होता है। आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग थोड़ा बहुत राजनीतिक से जो लोग थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं उनको पता ही होगा ये चीज़। पैसा फिक्स किया जाता है कि इतना इतना पैसा हम देंगे, आप मुझे वोट देना, मुझे ये मेरा सपोर्ट करना, ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड सरकार को इसका डायरेक्ट चुनाव कराना चाहिए? और इससे पहले होता भी था। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहला चुनाव जो है वो आपका 2010 में हुआ था, जिस समय चास जो है हमारा वो नगर पालिका था। जिस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियम था और वार्ड पार्षद का, उस समय तीनों चीज़ का वोट हुआ था, चाहे वो अध्यक्ष का हो या उपाध्यक्ष का हो या फिर आपका वार्ड पार्षद का हो, सबका चुनाव हुआ था उस समय पे। उसके बाद जब 2015 जब आया, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 2015 आया, उस समय पे क्या किया गया कि उस समय पे भी फिर सेलेक्टेड कर दिया गया कि सेलेक्ट करेंगे आपका वार्ड पार्षद लोग, और उस समय पे भी सिलेक्ट करके चुना गया। आपको लगता है कि उस समय पे भी बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर अभी जब कोरोना के टाइम पे जब 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, कोरोना आने से पहले उसका चुनाव होना था 2020 में, आप लोग सबको पता होगा। तो उस समय जो चुनाव नहीं हुआ, उस समय पे बोला गया था कि उप मेयर का जो है चुनाव होगा। तो हमको भी लगा था कि चलो मतलब हम लोग मतलब मुझे तो पर्सनली लगा था कि चलो अच्छा होगा कि चुनाव कराएगा, क्योंकि चुनाव होना अच्छा बात है। लेकिन अभी जब फिर कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे भी चुनाव हो नहीं पाया, और दूसरा आपका अलग अलग चीज़ें जो है और भी हो रहा था उसमें कि ओबीसी के लिए सीट जो आरक्षित किया जाए वो हाईकोर्ट पे चला गया था। उसके बाद जब फाइनली जब 2026 में अभी जब चुनाव हुआ, उस समय पे क्या बोला गया कि उप मेयर का चुनाव नहीं होगा, सिर्फ आपका मेयर का चुनाव होगा और वार्ड पार्षद का होगा। और उप मेयर का चुनाव जो है वो सेलेक्टेड होगा कि चुन करके मतलब वार्ड पार्षद जो है वो लोग चुनेगा। तो आप सोच करके देखिए कि आपको क्या लगता है कि वार्ड पार्षद लोग जो चुनेगा वो आपको लगता है कि मतलब आपको नॉर्मल तरीके से समर्थन करके मतलब वो चुन लेगा? सब लोग यहाँ पे खरीदने पे लगा हुआ है कि हम इतना खरीदेंगे, वो इतना खरीदेगा। जैसे कि आपको पता है कि आज 2 व्यक्ति थे हम लोग का यहाँ पे चास नगर निगम से, 2 लोग थे जो लोग अपना नाम दिए थे मतलब उसके लिए उप मेयर के लिए। एक थी पूजा कुमारी और एक थी आपका जो है अमर सोनकार। अमर सोनकार को शायद मेरा जहाँ तक मतलब मैंने जो न्यूज़ पढ़ा है उसमें उसके अकॉर्डिंग कि 14 वोट मिला है, और पूजा कुमारी जो है उनको 19 वोट मिला है। ठीक है, जो अब सरकार नियम बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये लोग चले हैं, अच्छा बात है। लेकिन हमको लगता है कि सरकार को इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बताइए। हमको लगता है कि सरकार को इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए और बदलाव करके इसको थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव करके कि उप मेयर का भी चुनाव करा दिया जाए। अगर उप मेयर का चुनाव नहीं कराएगा तो सीट ऐसे ही बिकते रहेगा और सब लोग वार्ड पार्षद को खरीद करके अपना तरफ सोचे जो कर लेता है कि हाँ ठीक है हम तुमको इतना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाकी ये वाला बात सरकार को भी पता है। हाँ, उस दिन ये चीज़ अच्छा साबित होगा जिस दिन ये पार्टी लेवल पे होगा कि जिस पार्टी का ज़्यादा आपका वार्ड पार्षद बनेगा उसी पार्टी का कोई एक व्यक्ति जो है आपका उप मेयर बनेगा। लेकिन जब तक ये आपका मतलब निर्दलीय चुनाव हो रहा है तब तक हमको लगता नहीं ये सही है, क्योंकि निर्दलीय वाला लोग क्या है कि देखिए सब अपना अपना अलग अलग है। अगर ये पार्टी लेवल पे होता तो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, किसी एक पार्टी का सबसे ज़्यादा वार्ड पार्षद जो है वो जीत करके आया है तो उसी पार्टी का कोई एक व्यक्ति जो है आपका उप मेयर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसका किसी पार्टी का सब अलग अलग है, निर्दलीय है, तो फिर मतलब आप क्यों नहीं करा रहे मतलब चुनाव? आपको इसमें चुनाव कराना चाहिए। जिस दिन आप पार्टी लेवल पे कराएंगे उस दिन आप इस नियम को लेकर के मतलब आ सकते हैं, और ये हमको लगता है कि सही भी साबित होगा। लेकिन पता नहीं, हमको तो नहीं ठीक समझ में आया। लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ सच में जो हम बोल रहे हैं उसके अगर सपोर्ट में है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं आप लोग इसके खिलाफ है कि नहीं जो नियम बनाया गया वो सही है, तो भी आप नीचे में कमेंट करके अपना अपना राय दे सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी भी तरीके से सही है। लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है सरकार को, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक है तो हमको लगता है कि ये सुझाव के तौर पे एक है कि और रिक्वेस्ट भी है झारखंड सरकार और जो निर्वाचन आयोग है झारखंड के, वो लोग इस नियम को थोड़ा सा बदले, और जितना भी हम लोग का यहाँ पे झारखंड में जो नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद जो भी है उस पर इसको बदलाव करें, और उप मेयर और उपाध्यक्ष का जो है वो चुनाव करके ही चुन करके जो है उनको लाए। हमको लगता है कि शायद बेस्ट होगा। नहीं तो इसी तरीके से सीट जो वो बिकते रहेगा और लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उप मेयर बनते रहेगा। जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग तो सोचते भी नहीं कि हमको उप मेयर बनना है, क्योंकि पता है उसको कि हम अगर उप मेयर बनने जाएंगे तो पहले हमको इतना पैसा पहले देना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तब जाकर हम उप मेयर बनेंगे। नहीं तो उप मेयर बन ही नहीं सकता है। लेकिन अगर चुनाव का बात हो कि हाँ चुन करके आना है तो लोग ट्राई भी करेगा कि हाँ चलो हम उप मेयर के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है सोचिए वो कभी उप मेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि उप मेयर बनने के लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए वार्ड पार्षद को खरीदने के लिए, कि हम इतना पैसा दे करके इतना वार्ड पार्षद खरीदेंगे। और मिनिमम भी आपको खरीदना है तो कितना खरीदेंगे आप? कम से कम 17-18, क्योंकि एक तो आप खुद होंगे, लेकिन कम से कम 18 फिर भी आपको खरीदना है, तो 18 खरीदेंगे। सोचिए कितना पैसा लगेगा। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो वार्ड पार्षद बने रह जाएंगे, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो उप मेयर के लिए ट्राई करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप चुनाव करा दीजिए।
ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मेरा जो राय था हमको बोले, बाकी आप लोगों का क्या राय है नीचे में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो चीज़ हो रहा है वो ठीक है, तो फिर आपको जैसा ठीक लगे